गलत रास्ता ले लिया। यहाँ पर कोई तो गांव है, गांव में घुस गया वो, लेकिन यहाँ से रोड नहीं मिल रहा वो। दिक्कत ये हो गई कि जिस गांव से रास्ता निकलता है अपना शॉर्टकट बल्लारपुर वाला, मैं उस गांव से डाला, लेकिन मैं किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया। मतलब आगे रोड वॉल कंपाउंड बना हुआ है, तो अब मुझे यहाँ से रास्ता निकालना है कुछ भी करके, और देर भी हो रही है। चलो, कोई नहीं आ रहा इस रास्ते से और हम जा रहे हैं ब्रो। और मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी जित लोक। ये कहानी तब की है जब राजूरा में 2-3 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, और बारिश के कारण बाढ़ आ गई, और बाढ़ के कारण राजूरा से बल्लारशाह जाने वाले दोनों रास्ते बंद हो गए। वर्धा आणि पैनगंगा नदीला पूर आलाय, त्यामुळे चंद्रपूर शहरालगतच्या बल्लारपूर आणि राजुरा मार्गावरचा पूल पाण्याखाली गेलाय, त्यामुळे गडसांग रास्ते बंद है, और ऐसे में आपका एक दोस्त कहता है कि उसे किसी भी हालत में अपने गांव जाना है, जिसके लिए ऑफकोर्स हमें नदी के उस पार जाना है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। सॉरी दोस्तों, ऐसी ज़बरदस्ती हम लोग नहीं करते, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी बाकी है, क्योंकि मेरे पिछली वीडियो के बाद कुछ 2-4 लोग नए आए होंगे। मैं उनको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि वो लोग ये ना बोले कि हमने तो इसको ट्रैवल व्लॉग के लिए सब्सक्राइब किया था तो बाहर जाके घूम। तो देखो, ऐसा है कि बीच बीच में मैं कहीं घूम लेता हूँ तो उसके ट्रैवल व्लॉग भी बना लेता हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे कुछ 10-15 लोग हैं, उनके लिए मैं हर संडे को मेरे हफ्ते भर में मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो तोड़ मोड़ जोड़ के उनको प्रेजेंट करता हूँ। तो बस यही क्लियर करना था। आपको ट्रैवल व्लॉग देखना है तो आप फिर कभी राउंड मार लीजिएगा, और देखना है तो आप हमारे 15 में 16-17 भी बन सकते हो। और अभी शुरू से शुरू करते हैं। मतलब आज से 4 दिन पहले क्या हुआ था। आज से 4 दिन पहले मौसम बड़ा प्यारा था। तो मैं अपने दोस्त डाउटे के साथ घूमने निकला रामपुर की खुली वादियों में। लेकिन पता ही नहीं चला कि हम घूमते घूमते बहुत आगे निकल आए। बल्लारशाह में थे हम, हमारे दोस्त टाइगर शॉप की तरफ। टाइगर हमें अपनी छत पे लेके गया अपने हस्ती की बस्ती दिखाने। वहां से पूरा बल्लारशाह और बच्चियां भी दिखती है। मैं कहा यहाँ से गिरूंगा तो मेरी टुई सुई से भी नहीं छिल पाएगी। हम आगे निकले अपने पेट को मोमोज से भरने के लिए। वहां हमें हमारा दोस्त कमांडे भी मिला। अबे कैमरा में देख, और बतख भी। बहुत दिनों बाद हम दोस्त मिल रहे थे, और जब भी हम दोस्त मिलते हैं तो लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। सही चल रहा होता है कि तभी बारिश आती है। बहुत बारिश, 3 दिन लगातार, सारे रास्ते बंद। सुमारे डझनभर गावांचा संपर्क त्यामुळे तुटलाय, आणि या गावांमध्ये वर्धा नदीच्या पुराचं पाणी शिरलंय, त्यामुळे प्रशासन सतर्क झालंय। इथे अनेक गावांचा संपर्क तुटलाय। पिपरीवरून इकडे चंद्रपूर हुपूस जाण्याचाही मार्ग बंद झालाय। वर्धा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यानं राजुरा, बल्लारपूर, लाठी, विरूर मार्ग सध्या बंद करण्यात आलेला आहे। और 3 दिन बाद धीरे धीरे करके बारिश रुक गई। सब कुछ बैक टू नॉर्मल। पर बाढ़ अब भी थी और रास्ते बंद थे। उसकी वजह से ये गाड़ियों की लाइंस भी लगी थी। तो उस दिन मैं रोज की तरह सुबह MIDC घूमने गया था। बोग्याम्बो ने कहा मैं भी आऊंगा, लेकिन बोग्याम्बो लेट था, बहुत लेट। एक तो 9 बजे है, तो मैंने उसके चॉकलेट खा लिए। छुट्टी के दिन ऐसे ही बोग्याम्बो और मैं सुबह घूमने निकल जाते हैं, ऐसे ही रैंडम आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे कि ये पेड़। डर नहीं रहा था यार, वहां पर किसी ने फूटे हुए शराब के बोतल फेंक रखे थे। काला जादू है। नॉर्मली हम दोनों के संडे की सुबह ऐसी होती है, ऐसे ही कहीं घूमते हुए नेचर में। हम जहाँ जा रहे थे वहां पर 2 लोग हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे, कुणाल और चेतन, मेरे गांव के लड़के जो यही राजुरा पढ़ने आए हैं।
अभी हम जहाँ आए हैं वहाँ कुछ ही महीनों में एक नया गांव बसने वाला है, पर फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं रहता। पर इस गांव की एक पानी की टंकी है जिसके ऊपर से आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। एक जा तो हम वहीं पर चढ़ने लगे। ऊपर से बाढ़ का पानी दिख रहा था और हवा बहुत लग रही थी। आधा घंटा हम वहीं पर बैठे रहे ठंडी हवा में, और उसके बाद उतर गए। मेरे ख्याल से अब तक तो बाकी लोग भाग भी गए होंगे। दरअसल आज सैटरडे है और मुझे कल वीडियो अपलोड करना है। ऐसे तो मैं एक हफ्ते पहले बना देता हूँ जो मुझे अपलोड करना होता है, लेकिन इस बार कुछ शेड्यूल मैंने बहुत ब्रेक लिया है इस बार। मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था कोई वीडियो बनाने का, लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी भी ब्रेक नहीं करनी थी, तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने है। तो उस दिन क्या हुआ कि उसी दिन शाम को मुझे अपने एक सीनियर का कॉल आया, श्याम भाई। अगर आपको पता नहीं होगा कि श्याम भाई कौन है, तो मेरा एक वीडियो है जहाँ पर मैं ब्रह्मपुरी जाता हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। तो मैं वहाँ अपने दोस्त गौरव के घर ठहरता हूँ। तो जो गौरव है, श्याम भाई उसके बड़े भाई है। मतलब वो हमारे साथ हमारे हॉस्टल में पढ़ते थे, लेकिन वो हमारे सीनियर थे। तो अब सीन ये है कि जो उनकी ड्यूटी है वो हमारे राजूरा के पास ही एक गाँव है, वहाँ पर जॉब है। अब दिक्कत ये है कि बाढ़ से रास्ते बंद है और श्याम भाई को घर जाना है। अब देखो, उनको गांव जाने के लिए मेन ऑब्स्टेकल ये है कि उनको राजूरा और बल्लारशाह ये क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बस उधर चंद्रपुर से लगती है। लेकिन दिक्कत ये है कि राजूरा और बल्लारशाह के बीच में जो वर्धा नदी आती है वो उस दिन बाढ़ से पूरी भरी थी। तो उस दिन श्याम भाई ने मुझे कॉल किया और बोला कि कुछ आइडिया दे। तो एक आइडिया था कि एक ट्रेन जाती है मानीगढ़ स्टेशन से, मतलब मेरे घर के पास ही, तो उससे भी वो जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं, कभी कौन से रुकेगी और कब कितने बजे पहुंचाएगी। और दिक्कत ये थी कि चंद्रपुर में शाम के 7 बजे श्याम भाई की लास्ट बस लगने वाली थी, जो कि उनके गांव जाने वाली थी। तो शाम को मुझे समीर भाई का कॉल आया कि बोले कोई रास्ता देख। तो मैं तो पहले सोच में पड़ गया, क्योंकि मैंने कभी रास्ता पार किया नहीं जब बाढ़ आई है और मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा हिंट था कि एक कोई तो रास्ता है गाँव से जाता है, वो बाढ़ पार करवा के हमें बल्लारशाह साइड में छोड़ता है। तो मैंने इधर उधर दोस्तों को पूछा, तो मेरे एक दोस्त ने बताया उस रास्ते के बारे में। मेरा फर्स्ट टाइम था और मैंने गूगल मैप पे उस रास्ते को थोड़ा स्ट्रेच करके देख लिया। तो शाम का टाइम था, मैं इंतज़ार करने लगा श्याम भाई का। श्याम भाई पहले ही कहीं पे उतरने वाले थे और जैसे वो उतरते हमें निकलना था कैसे भी करके, क्योंकि उनको ऑलरेडी लेट हो गया था राजूरा पहुँचने के लिए, और वो और लेट होते तो फिर उनको बस भी नहीं मिलती। तो उस शाम को मैं इंतज़ार करने लगा और श्याम भाई की बस आ गई। मैंने उनको लिया और बिना कोई बातचीत करे हम तो सीधे निकल पड़े। तकरीबन शाम के कुछ 6:15 हुए थे और मुझे उन्हें पहुंचाना था बल्लारपुर। फिर वहाँ से वो ऑटो लेकर चंद्रपुर जाने वाले थे और 7 बजे उनको किसी भी हालत में बस पकड़नी थी। तो जहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी हम भी उनके पीछे निकले कि वो शॉर्ट रास्ता कहाँ से जाता है। लेकिन बीच में ही एक जगह पर एक JCB का काम चल रहा था, गाँव वाले रोड बना रहे थे और उन्होंने सारी गाड़ियाँ रोक रखी थी। हमारी और फटने लगी क्योंकि बस का टाइम हो रहा था। श्याम भाई और उनके साथ एक कोई तो उनका दोस्त था, उन दोनों ने उनसे परमिशन मांगी और वहाँ पर सिर्फ मेरी गाड़ी पास हुई। ऐसे तैसे करके हम वहाँ पे निकले और बल्लारपुर में पहुँचे। बल्लारपुर पहुँचे तो दिक्कत ये हुई कि वहाँ पर एक जगह है गोल पुलिया करके, वो भी बाढ़ से भरा रहता है। तो बल्लारपुर जाकर हम लोग फिर से कन्फ्यूज हो गए कि अब कहाँ से जाएंगे। हमने रैंडमली एक आदमी को पूछ लिया कि भाई हमको बस स्टॉप जाना है, कहाँ से जाएंगे। उसने बोला कि मेरे पीछे आओ। तो हम लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे। तो हमको लगा कि यहीं पे कोई शॉर्टकट होगा। वो हमको सीधा लेके गया उधर बामनी से, मतलब बहुत दूर लेके गया और उसने टर्न मारी। हम बहुत दूर थे। फिर वहाँ से हम लोग भगाते भगाते बस स्टॉप तक आए और एक ऑटो वाले के पास रुक गए। ऑटो वाले से पूछा कि भाई बहुत जल्दी है, मतलब 100-200 ज़्यादा ले लेकिन हमको चंद्रपुर तक पहुँचा दे क्योंकि लास्ट बस है। लेकिन यार ऑटो वाले माने नहीं। वो बोलते कि यार जब तक सवारी पूरी नहीं होगी हम लोग नहीं निकलेंगे। तो टाइम निकलता जा रहा था। मैंने कहा श्याम भाई को कि भाई तुम लोग बैठो, मैं तुमको पहुंचाऊंगा, क्योंकि श्याम भाई को चाहिए थी बस और मुझे चाहिए था एडवेंचर। तो फिर मैंने भगाया 7 बज गए 7:10-12 होने लगे। और अच्छी बात ये थी कि बस 7 बजे लगी थी, लेकिन छूटने वो लेट वाली थी। तो ऐसे तैसे करके हम लोग चंद्रपुर पहुँचे और आखिरी बस थी। टाइम पे उन्हें बस मिल गई और फिर मुझे रात में वापस निकलना पड़ा। 7:30 हो रहे हैं और अभी मैं चंद्रपुर में हूँ। बहुत गंदा एडवेंचर हो गया। अब मुझे राजूरा जाना है, किसी को नहीं पता मैं चंद्रपुर आके हूँ। अबे बाढ़ आके कोई नहीं आता और अब मुझे वापस जाना है।
तो अभी अगर देर करूँगा तो फिर घर में मुझे गाली मिलेंगी। तो मैं अब एक काम करूँगा, अब सारी कहानी मैं घर जाके सुनाऊँगा। 20 मिनट हो गए और आए मैं बल्लारशाह। अंदर में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ये नदी पूरी भरकर है। ये देखो गाड़ी, एक बात अच्छी है कि गाड़ियाँ आ जा रही है, इसलिए मैं बिंदास जा सकता हूँ। दिक्कत ये हो गई कि जिस गांव से रास्ता निकलता है अपना शॉर्टकट बल्लारपुर वाला, मैं उस गांव से डाला, लेकिन मैं किसी अलग ही जगह पर पहुंच गया। मतलब आगे रोड वॉल कंपाउंड बना हुआ है, तो अब मुझे यहाँ से रास्ता निकालना है कुछ भी करके, और देर भी हो रही है। चलो, अभी हुआ ये कि मैं रास्ता भटक गया था। मतलब मैं गाँव उस जहाँ से टर्न होती है, मतलब जो मेन रोड पे जाना होता है बल्लारशाह, उसे गांव में भटक गया। मैंने गांव के अंदर से लिया और मैं भटक गया। लेकिन मैं जहाँ जहाँ भटका मुझे वहाँ लोग मिले और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और अब टाइम हो गया, मुझे जाना है। सो लेट्स गो। गुमनाम सुनसान गलियों से गुजरते हुए, कोई नहीं आ रहा इस रास्ते से और हम जा रहे हैं ब्रो। और मुझे बस एक ही गाना याद आ रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर जिति लोक उजागर। इस रास्ते पे दोपहर को सब लोग आ जा रहे थे, लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहा। मैं देखता हूँ आगे अगर कोई मिले मुझे। जो रास्ता दिख रहा है ये वाला वही रास्ता है। ये रास्ता वही है जब सुबह एक मशीन काम कर रही थी और हमको टाइम पे पहुंचना था, बस नहीं मिल रही थी, तो हमें उस मशीन से परमिशन मांगी। लेकिन सामने आए तो लोग पत्थर डाल रहे थे और यहाँ पे हमें बड़ी मशक्कत लगी थी। नरेशन में बता दूंगा क्या हुआ। यही मशीन थी जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे, लेकिन हम जा पा रहे। और इस तरह 1 घंटे में मैं राजुरा पहुँच गया।